हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की संज्ञा के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्टेड। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति के नाम मीन्स योर नेम ऑफ पर्सन, like Krishan, Gokul, Abhishek, Rakesh Sangha. This is the व्यक्ति पर्सन नेम। सेकेंड, वस्तु का नाम। वस्तु जैसे किताब, कम्बल, टेबल, मोबाइल etc। गुण का नाम जिससे किसी गुण का बोध हो, जैसे सुंदरता, ईमानदार, वो पर्सन बहुत ईमानदार है। बेईमान, चालाक, वो लड़का बहुत चालाक है। इससे संज्ञा के गुण का बोध होता है। इसे उसके बाद भाव का नाम। भाव जैसे प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध। इससे किसी व्यक्ति के भाव का बोध होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति में दयावान है कि नहीं, वो क्रोध गुस्सा करने वाला है। तो इससे किसी व्यक्ति का भाव का बोध होता। स्थान का नाम। कोई भी स्थान है उसके नाम, उसको भी संज्ञा के कहते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, पटना, कानपुर। अब हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के। संज्ञा बेसिकली 5 तरह के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कॉमन नाउन। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में material noun, and भाववाचक संज्ञा, abstract noun. There are 5 types of संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम उसके डिटेल जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, ये भी एक पर्सन, व्यक्ति का नाम है, तो इससे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। दिल्ली किसी स्थान का है, विशेष बताता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। किसी वस्तु से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा से ये डिसाइड नहीं होता है कि एक सिंगल घोड़ा, ये जितने भी घोड़ा है ये समस्त घोड़े प्रजाति की होती है, उसको संबोधित करता है। इसीलिए यह घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर आए। फूल बहुत तरह के फूल होते हैं, लेकिन ये फूल जो होता है समस्त जाति का बोध कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का। इसी तरह मनुष्य, वृक्ष, मानव, बिल्ली, बालक इत्यादि, ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, क्योंकि इससे किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। अब हम आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की समूह का बोध होता है, मीन्स ग्रुप, समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना से पूरे एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसीलिए जिसे ये सेना जो है समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। परिवार भी एक समूह का बोध करता है, किसी वस्तु समूह का बोध करता है, व्यक्ति के समूह का बोध करता है, तो इसीलिए ये परिवार भी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ये सब सारे वर्ड हैं: मेला, सेना, पुलिस, कच्चा, संसद, भीड़, ढेर, सभा,
सभा, ये सब से समूह का बोध, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन, इसे एक दूसरा नाम है इसका है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह सब जो किसी तरल, लिक्विड, ठोस, धातु, धातु पदार्थ, द्रव आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी एक तरल पदार्थ है तो ये पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी, तेल, कोयला एक ठोस होता है तो ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो यहाँ इस हम पदार्थवाचक संज्ञा को भी 3 भागों में हम देख सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था में सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द अलग अलग धातु को दर्शाते हैं, लेकिन ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। द्रव अवस्था में पानी, दूध आदि शब्द द्रव को दर्शाते हैं। गैस अवस्था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सब गैस अवस्था को बताते हैं, लेकिन ये सब सारे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। लास्ट पार्ट में भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाम। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा, भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, ये सब भाववाचक है। तो यहाँ सब भाव का बोध कराते हैं, ये सब भाव का बोध कराता है कि वो पर्सन क्रोध में क्रोध है, प्रेम है या दयावान है, आश्चर्य है, ये सब सारे इससे भाव का बोध होता है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेकेंड, सुंदरता, ईमानदारी। सुंदरता इन दोनों सबसे गुण को दर्शाता है, तो गुण भी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करा वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए सुंदरता और ईमानदारी भी हमारे ये गुण को दर्शाते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर है। बुढ़ापा, बचपन, सुख, ये शब्द अवस्था को बताता है कि वह व्यक्ति किस अवस्था में, बुढ़ापा अवस्था में है, बचपना है या सुख में है या दुख में है, तो ये भी हमें ये अवस्था को बताते हैं। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।